सो हे एवरीवन, दिस इज योगेश। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जे.आर.एफ. अड्डा पे। तो फाइनली आप सभी का जो सीटेट का जनवरी 2024 का रिजल्ट है आप सभी के सामने है। एक बार वापस से शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बधाइयाँ देना चाहूँगा, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका भी सीटेट का जो एग्जाम है, चाहे आपका पेपर 1 है चाहे आपका पेपर 2 है, क्लियर आपका हुआ है। अब जैसे ही हमारा सीटेट का पेपर क्लियर हुआ है तो दो जो बड़ी बड़ी भर्ती है हमारे सामने है। सभी को ये डाउट हो रहा था कि हम लोग इन भर्ती में फॉर्म फिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया भी था कि 15 से 17 जो अपना फरवरी है आपका सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा, और ऐसा ही हुआ। हमारा जो रिजल्ट है 15 फरवरी को अनाउंस कर दिया गया। अब इसी दौरान जो है दो बड़ी भर्ती हमारे पास है, एक तो हमारा DSSB का है और एक हमारे पास बिहार शिक्षक भर्ती है। तो दोनों में जो है आप लोगों को सीटेट चाहिए। अगर दोनों में अगर आप TGT का फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, तो दोनों में बिल्कुल आपको सीटेट चाहिए। तो अगर आप सभी का इस बार वाला सीटेट क्लियर हो चुका है तो बिल्कुल आप लोग BPSC बिहार शिक्षक भर्ती और अपना जो DSSB का है वहां पे बेझिझक जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बात होगी अपनी फॉर्म फिलिंग की। दूसरी बात बताना चाहूंगा कि अभी सबका ये डाउट है कि 90 नंबर या 83 नंबर कौन सा है। तो देखो, जनरल से अगर आप कैटेगरी से हैं, नॉन रिजर्व कैटेगरी से हैं, तो बिल्कुल 90 नंबर जो है आप सभी को चाहिए। और रिजर्व कैटेगरी जिसमें अपना SC ST OBC आता है तो उसमें आप सभी को 83 मतलब मोर देन 82 नंबर आपको चाहिए होते हैं। बट ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर आप दिल्ली DSSB में अप्लाई अगर आप कर रहे हैं और आप दिल्ली के बाहर से हैं, मान लो राजस्थान से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको जनरल कैटेगरी में ही काउंट करा जाएगा। तो वहां पे आपको 90 नंबर ही चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूंगा कि किसी बच्चे का मान लो 84 नंबर है और OBC से बिलोंग करता है, सीटेट पेपर 2 क्लियर है, बट आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और दिल्ली में DSSB में अप्लाई करने वाले हैं, तो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे दिल्ली के बाहर वालों को जनरल में ही रखा जाएगा, बोला गया है। सेम एज इट इज आपका जो है बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 में लागू होगा। तो ये क्लैरिटी मुझे आप सभी को देनी थी। आई होप आप सभी को मिली होगी क्लैरिटी। इसके अलावा कोई भी अगर डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा आप सभी को आंसर करने का। एंड तो गुड लक फॉर योर फ्यूचर एग्जाम जो भी आप देना चाहते हैं। एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। तो बने रहिए टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जे.आर.एफ. अड्डा के साथ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।